दिल्ली के चुनाव सर पर है। मुकाबला एक बार फिर से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी का नजर आ रहा है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस मैदान में नहीं है। कांग्रेस भी खुद को एक बार फिर से अस्तित्व में लाने की कोशिश कर रही है। अब समय के साथ दिल्ली के चुनाव का भी काफी विकास हुआ है। मुद्दे बदल चुके हैं, समीकरण बदले हैं, डेमोग्राफी तो बदली है ही और लोग और नेताओं की प्राथमिकताओं में भी बड़ा अंतर आया है। लेकिन कभी सोचा है कि दिल्ली की पहली विधानसभा चुनाव कैसा था? दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव में कितने सीटें थी? आज इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ये सब जानने के लिए। दिल्ली का पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था। हैरानी की बात यह है कि तब राजधानी में कोई 70 सीटें नहीं हुआ करती थी, मात्र 48 थी। इसके ऊपर वो एक ऐसा चुनाव था जहां पर एक सीट से दो विधायक तक जीत कर आए थे। आप हैरान होंगे और कहेंगे क्या ये सच है? हाँ, ये सच है और उसी में ये अनोखा प्रयोग भी देखने को मिला। पहले चुनाव में सीटें कितनी थी? पहले चुनाव में ना बीजेपी थी और ना ही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। तब कांग्रेस का ही बोलबाला था। ऐसे में प्रचंड लहर के साथ नेहरू की पार्टी ने जीत दर्ज की। पहले चुनाव में कांग्रेस ने 48 में से 36 सीटें अपने नाम की थी, लेकिन 6 विधानसभा क्षेत्र तब ऐसे सामने आए थे जहां से दो विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। असल में उस चुनाव में रीडिंग रोड, सीताराम बाजार, तुर्कमान गेट, रहगरपुरा देवनगर, पहाड़ी धीरज बस्ती, जुलाहा, नरेला और महरौली सीट से दो विधायक जीते थे। वहां भी रीडिंग रोड तो एक ऐसी सीट थी जहां से जनसंघ के अमीन चंद भी जीते और कांग्रेस के प्रफुल्ल रंजन भी। अगर कुछ दूसरी जानकारी की बात करें तो दिल्ली के प्रथम चुनाव में 58.52% वोट पड़े। तब दिल्ली के 5,21,667 वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। अकेले कांग्रेस को तब 52% वोट मिले थे, यानी कि आधे से भी ज्यादा। पहला सीएम बनने की कहानी बताते हैं। पहले ही चुनाव में अब कांग्रेस को अप्रत्याशित जीत मिली। तब सीएम की कुर्सी चौधरी ब्रह्म प्रकाश को दी गई। चौधरी ब्रह्म प्रकाश एक काफी साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। आजादी में उनका योगदान था। पंडित नेहरू ने उनकी सियासी पारी को आगे बढ़ाने का काम किया था। ब्रह्म प्रकाश कहने को दिल्ली के पहले सीएम रहे, लेकिन कहा जाता है कि उस जमाने में उनका मुख्यमंत्री बनना एक एक्सीडेंट था। आज के समय में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आपके जहन में किसका नाम याद आता है? लेकिन पहले चुनाव के बाद ऐसे ही तमगा चौधरी ब्रह्म प्रकाश को मिला। अब ऐसा ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले कांग्रेस चौधरी ब्रह्म प्रकाश को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली थी। जिनके नाम पर मुहर लगी थी वो तो देशबंधु गुप्ता थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई और कांग्रेस के सामने एक संकट खड़ा हो गया। उस संकट की वजह से ही नेहरू ने अपने करीबी नेता चौधरी ब्रह्म प्रकाश को आगे करने का फैसला किया। पूरी पार्टी ने तब उनके नाम का समर्थन किया और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बनने का मौका उन्हें मिल गया। मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी से आने वाले ब्रह्म प्रकाश काफी सरल जीवन जीते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने कभी भी कोई आलीशान महल नहीं बनवाए। वे खुद कभी सीएम आवास में भी नहीं रहे। वे तो जनता के बीच रहते थे। कहते थे कि उनकी समस्या सुनना और फिर उन्हें सुलझाना उनका धर्म है। उनकी सादगी ऐसी थी कि सीएम कुर्सी से हटने के बाद भी सरकारी बसों से ही सफर करना पसंद करते थे। उनकी ऐसी सादगी ने उन्हें 2 नाम दिए, शेरे दिल्ली और मुगले आजम। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। दिल्ली चुनाव से जुड़े क्या क्या देखना पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।